नड्डा आज महाकुंभ जाएंगे, संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। जेपी नड्डा दोपहर लगभग 3:15 पर संगम में स्नान करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो साथ ही आपको बता दें कि शाम 4 बजे हनुमान मंदिर में भी दर्शन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ बता दें कि जेपी नड्डा के साथ मौजूद रहेंगे। इस दौरान ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब तक अगर हम कुल बात करें तो 60 करोड़ श्रद्धालु जो हैं वे स्नान कर चुके हैं। देखिए, उम्मीद जो सरकार जता रही थी कि लगभग एस्टीमेट था कि 40 या 45 करोड़ तक श्रद्धालु जो हैं वह संगम में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन उम्मीद से कहीं ज्यादा है। और देखिए, अभी महाकुंभ जारी है। महाशिवरात्रि को कहा जा रहा है कि करोड़ों की तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन अब तक 60 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। इस बीच आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और मेरे सहयोगी अखंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखंड, क्या कुछ अपडेट? क्योंकि देखिए, उम्मीद जताई जा रही थी कि लगभग 40 या 45 करोड़ श्रद्धालु जो है वह महाकुंभ पहुंचेंगे, स्नान करेंगे, लेकिन ये उम्मीद से कहीं ज्यादा है। अब तक 60 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और आज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ अपडेट है खबर पर? देखिए, इस महाकुंभ में रिकॉर्ड बन रहे हैं और टूट रहे हैं। संभावनाएं बनाई जा रही हैं कि इतने लोग आएंगे, वो संभावनाएं बहुत जल्दी ही घटित हो जा रही हैं और घटित होने के बाद एक नए रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अंतिम चरण का स्नान आ गया है सामने, जो अमृत स्नान कहा जाए कि जो अंतिम अमृत स्नान है, महाशिवरात्रि का 26 तारीख को होना है। उसके बाद कुंभ की समाप्ति हो जाएगी। इस दरमियान भी लोग रोजाना लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ही आ रहे हैं रोजाना। और अंतिम चरण का होने के नाते अब चूंकि वीकेंड होता है और पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन उसको घोषित किया गया है पूरे महाकुंभ नगर को, तो ऐसे स्थिति में भी लोग कम से कम 1.5 करोड़ की आबादी के साथ पहुंच रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में वीआईपी भी उसी के साथ पहुंच रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है वो व्यवस्था पूरी तरीके से जो महाकुंभ को लेकर की गई है उसको देख के बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित भी हैं। आज महाकुंभ में पहुंच रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। 1 बजे के लगभग उनका पहुंचने का समय रखा गया है, 1:05 पे। और उनका अरैल में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, क्योंकि जेपी नड्डा कल पहुंचे हुए थे वाराणसी से वो सीधे यहीं आ रहे हैं और प्रयागराज आ रहे हैं। और प्रयागराज में फिर उनके दिन भर का अलग अलग जगहों पे जाने का कार्यक्रम है। संगम में डुबकी लगाएंगे, आस्था को सम्मान देंगे और उसके बाद फिर लेटे हनुमान जी मंदिर जाएंगे। फिर वहां से उन्हें कैंट इलाके में जो किला है, किले में जो वटवृक्ष है, उस वटवृक्ष के दर्शन करेंगे, वहां पे उसकी पूजा अर्चना करेंगे और फिर शाम को 8 बजे के आसपास उनको वापस दिल्ली के लिए निकलना है। उनके जाने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस लखनऊ के लिए आएंगे। लेकिन इसके बीच में तमाम ऐसे कार्यक्रम और भी हैं जहां पे उन्हें व्यवस्था भी देखनी है कि किस तरीके से इस पूरे महाकुंभ में आयोजन का मैनेजमेंट किया गया, किस तरीके से जो जल मार्ग है वो जल मार्ग में सुरक्षा के साथ साथ सुरक्षा का जो सुव्यवस्था है उसको किस तरीके से संचालित किया गया। जो सैलानी आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो संत महात्मा आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कैसे व्यवस्था की गई। जब 26 फरवरी की अगर हम बात करें खंड, तो क्योंकि देखिए जैसे ही महाकुंभ समाप्त होगा, क्योंकि जब शुरुआत में तो हमने देखा था कि जब 13 जनवरी को शुरुआत हुई थी तो भव्य जो है आगाज किया गया, शुरुआत की गई महाकुंभ की। कोई महाशिवरात्रि को लेकर खास कुछ कार्यक्रम जो है वह महाकुंभ में रहेगा, ऐसी कोई तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से? देखिए, पहली चीज तो यही हुई है कि पूरा नो व्हीकल जोन इसको घोषित कर दिया गया है। दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, तो गाड़ियों की लंबी कतार भी दिखाई दे रही है। ट्रैफिक डायवर्जन जगह जगह दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो एंट्री पॉइंट्स है, उन एंट्री पॉइंट से ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि सीधे जिस भी रास्ते को पकड़े श्रद्धालु वो सीधे घाट तक पहुंच सकते हैं और जिस भी घाट पे पहुंचे वहीं वो अपना स्नान संपन्न कर सके और फिर वापस जा सकते हैं। दूसरे जो वन वे जो बना सिस्टम लागू किया गया था मौनी अमावस्या के बाद से, जो सिस्टम लागू किया गया, चाहे वो बसंत पंचमी का स्नान रहा हो या उसके बाद का स्नान रहा हो,
तो ये सारे जो स्नान है उसी तरीके से इसको भी फॉलो करने की बात की जा रही है। इसके अलावा मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, 2700 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं सीसीटीवी के। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी हो रही है, लोकल इंटेलिजेंस अपना काम कर रहा है, सारी व्यवस्था है, सुरक्षा को लेकर खासतौर पर इंतजाम किए गए हैं। नहीं, यहाँ लेकिन जो सबसे अखंड ज्यादा व्यवस्थाओं महत्वपूर्ण से व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पूछ रही थी क्या कोई ऐसा आयोजन जो है किया जाएगा, कोई इवेंट बनाया जाएगा? क्योंकि देखिए सफलता ही है सरकार की कि आप 40 करोड़ सोच रहे थे, 60 करोड़, और देखिए जब महाशिवरात्रि होगी तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या इसकी भव्यता को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, एक संदेश देने के लिए कि देखिए कितना सक्सेसफुल था ये महाकुंभ, कोई ऐसा आयोजन जो है वह किया जाएगा 26 या फिर 27 फरवरी को सरकार की तरफ से? 26 तक तो कोई आयोजन इस तरीके का नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें व्यवस्था जो लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं, प्रशासन के लोग हों या शासन के लोग लगे हुए हैं, तो उन सभी लोगों के लिए पहली प्राथमिकता यही है कि किसी तरीके से इस जो महाशिवरात्रि का अमृत स्नान है उसको सफलतापूर्वक पूरा करा लिया जाए। हाँ, उसके बाद जरूर है कि ये माना जा रहा है कि कुछ न कुछ ऐसे कार्यक्रम जरूर रखे जाएंगे जिसमें इस सफलता को बेहतर तरीके से शोकेस किया जा सके, तो उसकी तैयारी अलग तरीके से जरूर की जाएगी। इसकी संभावना अभी भी बरकरार है। बिल्कुल, लेकिन देखिए अखंड, इस बीच अगर हम हिंदू धर्म की बात करें और इसने हम देखिए मास लेवल पर गैदरिंग जो हुई है, एक साथ सभी हिंदू, ना केवल हिंदू, अगर मैं बात करूं अलग धर्म के भी लोग वहां पर महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे थे। 140 करोड़ की आबादी और लगभग हम कह सकते हैं आधी आबादी के नजदीक, थोड़ा कम नजदीक जो है लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे। वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश जो है वह गया है। बिल्कुल वैश्विक स्तर पर गया है, और इससे बड़ा दुनिया में कहीं कोई समागम होता नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में एक शहर में एक वक्त में लोग एक जगह पे डुबकी लगाएं, स्नान करें, या फिर उस शहर में आराम ही कर लें या पहुंच ही जाएं। ये अपने आप में एक अद्भुत नजारा रहा है, और पिछले 45 दिनों से, लगभग 45 दिनों तक चल रहा है ये, तो 45 दिनों तक ये लगातार ये सिलसिला बना रहे। थोड़ी सी भगदड़ होने के बावजूद ही इस व्यवस्था में किसी तरीके का कोई परिवर्तन न हो, लोगों की आस्था हर रोज बढ़ती चली जाए, ये अपने आप में अद्भुत बनाता है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज, जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, वो रिसर्च करने के लिए हैं। तमाम जो संस्थान हैं जो सामाजिक कार्यों पे काम करते हैं, सांस्कृतिक पहलुओं से देखते हैं, तमाम मीडिया चैनल्स हैं, तमाम जो मीडिया संस्थान है, वो सभी इस पे कुछ न कुछ रिसर्च का काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, बहुत सारे और पहलुओं को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखंड, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी और